वेलकम। गैस्ट्रुला भवन का परिचय कर लेते हैं। गैस्ट्रुलेशन वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिसके द्वारा गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। गैस्ट्रुला भवन या गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस इट टेक्स प्लेस आफ्टर ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन के द्वारा ब्लास्टुला का निर्माण होता है और ब्लास्टुला निर्माण होने के पश्चात गैस्ट्रुला बनता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ब्लास्टुला के बाद आने वाली जो अवस्था है वो गैस्ट्रुला है और गैस्ट्रुला बनने की प्रक्रिया विधि गैस्ट्रुला भवन कहलाती है, गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। इट मीन्स द प्रोसेस through which the presumptive areas of organ-specific rudiments present on the surface of blastula move to their specific positions where these occur in the adult. गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस में फॉर्मेटिव मूवमेंट्स होती हैं, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होती हैं। ब्लास्टोमियर्स में विभिन्न प्रकार की गतियां होती हैं और ये गतियों के द्वारा ब्लास्टोमियर्स अपने अपने स्थान पर जो भावी अंग जिनका निर्माण होना है अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लेती हैं। ब्लास्टोमियर्स रीअरेंजमेंट होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है। ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं गैस्ट्रुला भवन के दौरान। तो हम ये कह सकते हैं कि गैस्ट्रुलेशन एक प्रकार की गत्यात्मक प्रक्रिया है, एक प्रकार का डायनेमिक प्रोसेस है। गैस्ट्रुलेशन के दौरान कौन कौन सी मेजर इवेंट्स होती हैं, क्या क्या मुख्य प्रक्रम होते हैं, क्या क्या मुख्य घटनाएं होती हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि गैस्ट्रुलेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है, एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। क्यों? कि इसमें ब्लास्टोमियर्स में विभिन्न प्रकार की मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होती हैं या संरचना आकार की गतियाँ होती हैं, मूवमेंट्स होती हैं। और वो गतियाँ कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जैसे मुख्य रूप से दो प्रकार की गतियाँ होती हैं, अध्यारोहण एपिबॉली तथा अंतरारोहण या एम्बॉली, और फिर उनके भी सब टाइप्स हैं, तो वो आगे चर्चा की जाएगी। लेकिन हाँ, गतियाँ होती हैं, मूवमेंट्स होते हैं ब्लास्टोमियर्स में गैस्ट्रुलेशन के दौरान। दैट्स वाई इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस, इसलिए ये एक गत्यात्मक प्रक्रम है। और इन गतियों के द्वारा ये ब्लास्टोमियर्स अपने आप को रीअरेंज करती हैं, रीऑर्गेनाइज करती हैं, जिससे कि भविष्य में भावी अंगों का निर्माण हो सके। एक और सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है गैस्ट्रुलेशन की वो ये है कि इस दौरान विकासशील भ्रूण में 3 प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण होता है। 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स गेट डिफरेंशिएटेड और उनके नाम हैं एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म, और ये इसी सीक्वेंस में इनका निर्माण होता है। ब्लास्टुलेशन के दौरान जो विदलन की प्रक्रिया चल रही थी, विदलन की प्रक्रिया के द्वारा ब्लास्टोमियर्स की संख्या बढ़ रही थी, वो विदलन की दर अब या तो बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर आ जाती है, स्लोड डाउन, या बंद हो जाती है। ये गैस्ट्रुलेशन का एक फीचर है, उसका एक लक्षण है। उपापचय की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये बदल जाती है। इस प्रकार बदल जाती है कि ऑक्सीडेशन काफ़ी बढ़ जाता है, इंटेंसिफाइड ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन बढ़ने से जो ब्लास्टोमियर्स हैं उनमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसमें ऑक्सीडेशन बढ़ने से ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज होता है, ऑक्सीजन खपत की दर बढ़ जाती है। इस तरह से ये मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है। न्यूक्लियाई become physiological, active
and they begin to control activities of embryonic cells. यहाँ पर न्यूक्लियाई की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, NUCLEI होती है, कोई बात नहीं। तो न्यूक्लियाई जो केंद्रक होते हैं सारे ब्लास्टोमियर्स के, वो अब फिजियोलॉजिकली एक्टिव हो जाते हैं, क्रियात्मक रूप से, जैव क्रियात्मक रूप से वो सारे केंद्रक एक्टिव हो जाते हैं और वो जितनी भी एम्ब्रियोनिक सेल्स बनी हैं उनकी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने प्रारंभ कर देते हैं, उनको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। और दोनों पेरेंट्स से जो हमें पैटर्नल क्रोमोसोम्स मिले हैं वो अपना प्रभाव डालना प्रारंभ कर देते हैं एम्ब्रियो पर और ब्लास्टोमियर्स पर। इसके अलावा अब ब्लास्टोमियर्स में नए प्रकार की प्रोटीन्स का संश्लेषण भी होना प्रारंभ हो जाता है और ये प्रोटीन्स भविष्य में विभिन्न टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स के निर्माण में काम आने वाली है, वहाँ पर ये इसका उपयोग होने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं एक प्रकार से रासायनिक विभेदन भी प्रारंभ हो जाता है ब्लास्टोमियर्स में। और गुणसूत्रों का प्रभाव, जो पैतृक गुणसूत्र हैं उनका प्रभाव तो भ्रूण के ऊपर और ब्लास्टोमियर्स के ऊपर पड़ना प्रारंभ हो जाता है और उसी के अनुसार वो नई प्रोटीन्स और नए एंजाइम्स का निर्माण करना प्रारंभ कर देती हैं। 3 प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण होता है और वो 3 प्राथमिक जनन स्तर जो हैं उनसे आगे चल के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। जैसे एंडोडर्म से हम बात करें तो जितना भी विसरा है, वो विसरल ऑर्गन्स हैं, उनमें मेजर पोर्शन जो है उनका उसका निर्माण एंडोडर्म के द्वारा ही होता है भविष्य में। एक्टोडर्म, तो एक्टोडर्म के द्वारा जो स्किन है और स्किन के डेरिवेटिव्स हैं उनका निर्माण एक्टोडर्म के द्वारा होता है। मीजोडर्म, तो मीजोडर्म के द्वारा बोन्स हैं और मसल्स हैं, उनका मेजर पोर्शन, ये सारा निर्माण आगे चल के मीजोडर्म के द्वारा ही होने वाला है। तो वो भविष्य में हम देखेंगे और समझेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं गैस्ट्रुलेशन का। तो गैस्ट्रुलेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है। गैस्ट्रुलेशन ब्लास्टुलेशन के बाद में होती है। ब्लास्टुलेशन प्रोसेस के द्वारा ब्लास्टुला बनता है, उसके बाद में गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के द्वारा गैस्ट्रुला बनता है। यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की वो स्टेज है जिसमें कि गैस्ट्रुलेशन के द्वारा एक अवस्था बनती है गैस्ट्रुला, वो गैस्ट्रुलेशन के द्वारा ही उसका निर्माण होता है। तो 3 प्राथमिक जनन स्तरों को हम ध्यान रखेंगे, ये निर्माण होता है गैस्ट्रुलेशन में। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लास्टुला किसे कहते हैं। ब्लास्टुला जिसमें ब्लास्टोसील पाई जाती है। यदि ब्लास्टोसील प्रेजेंट है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की वो स्टेज ब्लास्टुला कहलाती है। अब गैस्ट्रुलेशन में भी हमने इतने सारे ये मेजर इवेंट्स देखे और सैलिएंट फीचर्स देखे, लेकिन गैस्ट्रुलेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि इसमें गैस्ट्रुलेशन में 3 प्राथमिक जनन स्तर बनते हैं और भविष्य में आगे चलकर वो नए अंगों का निर्माण, भावी अंगों का निर्माण करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।